डॉक्टर है जो बहुत फेमस है, लेकिन अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सका, लेकिन ये फेमस है। अब यहाँ पर इससे इंटेलिजेंट डॉक्टर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जिनके पास नॉलेज है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, लेकिन नाम किसका सबसे ज्यादा है? नाम किसका सबसे ज्यादा है? इस डॉक्टर का। डॉक्टर रामलाल बहुत फेमस है साहब, इलाज कराओ तो रामलाल से कराओ। दूसरा काम पब्लिसिटी। हमने रामलाल की पब्लिसिटी इतनी खतरनाक तरीके से कर दी कि ये बेचारे अनुभवी लड़के ये चाहकर भी बड़ा नहीं बन पा रहे। अब क्या करेंगे ये? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कचौरी खानी है तो श्यामलाल की खानी है। हजारीबाग को उससे टेस्टी कचौरी किसकी नहीं मिलती। अब तो मेरी दुकान में कौन से कीड़े मरे पड़े हैं? एक बार आगे टेस्ट तो कर, वो भी नहीं करना चाहते। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए आप लोग कि क्या होगा हमारा फ्यूचर जब ये पुराने मगरमच्छ से भी गद्दियां नहीं छोड़ेंगे, तो ये नए बेचारे जो अंडे पैदा हुए इनका क्या होगा? समझ आ रही है? ये आप लोगों को वो भविष्य दिखा रहा हूं जो बहुत कड़वा है पर सच्चा है, जो बहुत कड़वा है पर सच्चा है, और बचा बुझा खा गया ऑनलाइन। कौन खा गया? ऑनलाइन खा गया। कंप्यूटराइज दुनिया हो रही है, कंप्यूटराइज चीजें हो रही है। आज से 25 साल पहले हम से कोई नहीं सोच सकता था कि हमारे सबके जेब में फोन होंगे, और कोई आदमी ये बात करता था तो उस पर आधे घंटे हंसते थे। ये क्या मजाक है? कौन होगा? क्या बकवास कर रहा है? तेरा पर्सनल नंबर होगा, शक्ल देखा है मैंने। और आज देखो कचरा चुनने वाला कि हेलो तेरी कॉलोनी में कचरा लेने आ रहा हूँ 10 मिनट। हर चीज कंप्यूटराइज, ऑनलाइन, मशीनरी का कब्जा। फास्ट टैग के ऊपर 1 सेकंड के अंदर 60,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अभी रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने लोगों को नौकरी से निकाला, अमेज़न ने नौकरी से निकाला, बॉट बाइनेंस में चल रहा है, टोटल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ मशीनें कर रही है, आदमी कुछ भी नहीं कर रहा। अभी हमारे थे तो एक शख्स, वो कौन है? अरविंद जी, आप ही का नाम है ना? अरविंद जी है ना, सॉरी अरविंद जी मेरे को एक बात बता रहे थे। मैंने कहा बोलो अरविंद जी, तो मेरे को बड़ी हंसी आई। ये मुझे बोल रहे थे कि सर गडकरी ने एक नया नियम निकाल दिया। मैंने कहा क्या निकाला? बोले सर अब कहीं पे भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। मैंने कहा क्यों? बोले गाड़ी पे चिप लगा रहे हैं वो। मैंने कहा सत्यानाश, जो बच्चे कुछ वो भी मरने वाले हैं। जो बच्चे कुछ वो भी मरने वाले हैं। तो अब मुझे बताइए, टीवी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आजकल एक चीज चल रही है, फसलें काट रहे हैं रोबोट, फुटबॉल खेल रहे हैं रोबोट, आदमी के थपड़े मार रहे हैं रोबोट, घर का कचरा काम कर रहे हैं रोबोट, सब 24 घंटे मशीन काम कर रही है हर जगह पे। और जिस दिन 2030 में आप में 200 करोड़ से ऊपर निकल जाएंगे तब क्या होगा? आप में से कितने लोग इस टर्म पर गारंटी दे सकते हैं कि आने वाले 2030 में आप में से अपने बच्चों की जिंदगी बना दोगे? क्या करोगे? मैंने बोला ही नहीं। क्या करोगे? आपकी उंगली काट के नहीं, जरा दर्द होता ना कितना होता है जब रोबोट बनते हैं, बनाओगे बच्चे को। एक लोहे की छोटी सी सुई चुभ जाती है तो सारे 36 करोड़ देवी देवता याद आ जाते हैं। आदमी को काट के रोबोट बनाओगे, बात वहां तक अच्छी लगती जहां तक समझ में आए। नहीं सुई लगती तो भागता ही पैसा, फिटनेस का इंजेक्शन ठोक दे, मरना चाहूं। आगे बढ़े सर। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जिन पर आप सबको गौर करना और आज घर पे जाके चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी।
चिंता करोगे चिता पे जाओगे, चिंतन करोगे आरसी में आओगे। कि वो पॉइंट से जिन पॉइंट्स में आपको गौर करना है कि हमारी जिंदगी किस ओर जा रही है, हमारे आने वाले बच्चों का करियर किस ओर जा रहा है, और क्या जो काम हम कर पा रहे हैं क्या हमारे बच्चे कर पाएंगे क्या। अगर इनके आंसर आप लोगों को नहीं मिल रहे तो आज आपको सीरियस होना पड़ेगा। और अगर आज आप सीरियस नहीं हुए तो अपने बच्चों को दोष मत देना कि गलती उन्होंने करी थी, फिर गलती हमने भी करी थी कि हम मौके को पहचान नहीं पाए। राइट सर। और जिसका नतीजा है, पहले तो बताइए बोर तो नहीं हो रहे आप लोग। अब आता हूँ पॉइंट्स पे, अगले पॉइंट के ऊपर। जिसका नतीजा है कि दुनिया दो पार्ट में कन्वर्ट हुई। दुनिया दो पार्ट में कन्वर्ट कैसे हो गई, जिसका रेशियो बन गया 20% एंड 80%। ये 20% लोग कौन है? अमीर लोग कौन? अंबानी, मित्तल, अडानी, XYZ, जो भी आपको समझ में आता है, टाटा बाटा आटा शाटा लाटा। राइट सर। मतलब ये वो लोग हैं 20% लोग जो मिलियनर्स हैं। ये 20% वो लोग हैं जो मिलियनर्स हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं। अब इनमें समझने वाली बात क्या है, वो जरा ध्यान से समझना। आज से 90 साल पहले ये सारे सड़क पर थे। उससे बड़ी बात, 20% में से 80% लोग 5वीं फेल हैं। राइट सर। दूसरा बात, ये 20% वो लोग हैं जिस चीज पे हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है, पैसा इनके पीछे पीछे दौड़ता है। ये जिंदगी में जहाँ जाता अपना किसी कंट्री में जाए लाइफ में, वहीं पे अपना बंगलो खरीदते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात होती है ये हवाई जहाज में सफर नहीं करते, ये खुद के प्राइवेट जेट में सफर करते हैं। राइट सर। इनके पास कोई कमी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात डायरी में नोट करिएगा, ये लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा इनके पीछे पीछे भागता है। पैसा इनके, और हम लोग किसके पीछे भागते हैं? कितना बड़ा डिफरेंस है सोच का। पूरी जिंदगी पैसा इनके पीछे पीछे भागता है, हम लोग पैसे के पीछे पीछे भागते हैं। राइट सर। अब 3 मेजर कारण थे जिस कारण की वजह से ये 20% लोग दुनिया की इस भीड़ से अलग हुए। क्या कारण थे? 3 मेजर कारण थे। जानना चाहते हो कारण क्या है? जानना चाहते हैं? पहला कारण, ध्यान से सुनिएगा। पहला रीजन 20% लोगों का क्या था जो ये भीड़ से अलग हुए? पहला कारण ये था दोस्तों, जिस काम को हम आज आप लोगों को 22 साल से समझा रहे हैं पर समझ में नहीं आ रही, इनको वो काम 90 साल पहले समझ में आई है। वो काम क्या था? नेटवर्किंग। इन्होंने 90 साल पहले ही से ही इस नेटवर्क की ताकत को समझ लिया और इन्होंने 90 साल के अंदर अपनी एक ऐसी टीम डेवलप कर ली पूरे हिंदुस्तान में कि ये रहे चाहे ना रहे, लेकिन 90 साल पहले एक शोरूम खुला जिसका नाम था बाटा। क्या नाम था? बाटा। जिसका आप कोई जूता पहनते होंगे। पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम्पल 10,000 शोरूम है। हजारीबाग का एक शोरूम बंद हो गया तो कितने शोरूम बचे? क्या बाटा को असर पड़ेगा? क्योंकि उसके यह नेटवर्क काम कर रहा है। अगर एक बंद होगा 100 और प्लस हो जाएंगे। इसलिए यह आदमी अब कभी माइनस में नहीं आ सकता, क्योंकि इसने नेटवर्किंग की ताकत को 90 साल पहले ही समझ लिया था। ये थे बड़े बिजनेसमैन के वो तरीके, जिस तरीके को इन्होंने उस समय समझा, जिस तरीके को हम आज भी नहीं समझ पा रहे, पर ये समझ गए थे। क्लियर हुई मेरी बात? दूसरा सबसे बड़ा देखो समझने वाली बात क्या है?
हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां काम करती है, मतलब चुनावी पार्टियां। आज से 100 साल या 90 साल पहले उन चुनावी पार्टी को किसी एक आदमी ने चालू किया, लेकिन उन लोगों ने अपना पूरे हिंदुस्तान में क्या बनाया? एग्जाम्पल ले लो, बीजेपी ले लो, चाहे आप कांग्रेस ले लो, चाहे आप कोई सी भी पार्टी ले लो, इन्होंने अपनी टीम बनाते चले गए, टीम बनाते चले गए। आज ये पुराने लोग धरती से जा चुके हैं, पर हम लोग आज भी काम कर रहे हैं इनके नेटवर्क के अंदर। इन्होंने अपना नेटवर्क तैयारी करा। दुनिया की हर चीज चलती है नेटवर्किंग से, और हम चलते हैं इंडिविजुअल खुद। हम सोचते हैं कि मैं अकेला कर लूंगा तो सब कुछ जीत जाऊंगा, दुनिया जीत जाऊंगा। और ये लोग क्या सोचते हैं? मैं अकेला दुनिया नहीं जीत सकता, लेकिन अगर मैंने टीम बना ली तो वो टीम एक दिन मेरे को राजा बना देगी। क्योंकि दुनिया की कोई भी जंग कभी भी से राजा नहीं जीतता, सेनापति जीतता है। राजा को तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, लेकिन सेना अपनी टीम के ऊपर पकड़ बना के रखता है, और इसी कारण से वो बड़े बड़े युद्ध जीतता है। लेकिन हम इस पर काम नहीं करते, अकेले खुद राजा बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम नहीं वही हैं। बात समझ आई? तो पहला कारण, नेटवर्क बनाने की आदत को डाल लो। या तो किसी और की पब्लिसिटी करके उसको हीरो बना दो, या खुद की पब्लिसिटी करके अपने परिवार को हीरो बना दो। इज इट क्लियर? ये पहला कारण। दूसरा कारण, टाइम। चलो टाइम से पहले एक चीज और बता देता हूँ, ये टाइम तो मैं बाद में ले लूंगा। पहला हो गया नेटवर्क, राइट सर? दूसरा हो गया, चलो टाइम भी ले लेते हैं एक बार। टाइम देख दो, तो हम क्या करते हैं और ये लोग क्या करते हैं? 20% आदमी कभी भी अपने टाइम को किल नहीं करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और 80% आदमी क्या करेगा? अपने टाइम को किल करेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये जो 20% लोग होते हैं, आप में से कभी किसी ने सुना कि रेल के 3rd क्लास के डब्बे में 8 घंटे का सफर कर रहे हैं? सुना क्या? भैया हेलो। एक्चुअली ये वाला आपका माइक काम नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। हेलो, ठीक, राइट सर? अपन टाइम की बात कर रहा हूँ। 20% आदमी अपने टाइम को किल करता हुआ नहीं मिलेगा आपको। आप कभी भी गौर से देखेंगे या महसूस करेंगे तो आपने कभी सुना कि कोई फिल्म स्टार अपनी पिक्चर बनाने के बाद अपनी खुद की पिक्चर देख रहा है क्या? वो अगले प्रोजेक्ट पे लग जाता है। आपने कभी सुना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी डिस्को करते हुए पकड़े गए? नहीं सुना? आपने कभी सुना कि किसी बड़े बिजनेसमैन को आपने फालतू की बातें करते हुए या पिक्चर देखते हुए सुना कि पिक्चर देख रहे थे? रतन टाटा साहब तो 4 घंटे की मूवी देख के आए, पॉपकॉर्न खा रहे थे वहां बैठ के। नहीं, ये कभी भी अपने टाइम को किल नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग अपने टाइम को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। मैं कैसे करते हैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। पिक्चर रिलीज होती है, 3 घंटा हम हॉल में जाते हैं पिक्चर देखने। अगर हजारीबाग में हॉल नहीं है तो हम जाएंगे रांची जाके पिक्चर देखेंगे। रास्ते का सफर खराब करेंगे 2 घंटे का, पिक्चर का टाइम खत्म करेंगे 3 घंटे का, 5 घंटे। 3 घंटे की टिकट खरीदेंगे 500 रुपए की, अंदर पॉपकॉर्न खरीदेंगे 1500 रुपए का, खर्चा हुआ 2000, डीजल का खर्चा हुआ 1000, 3000 रुपया खर्च करके वहां बैठ के हंसते ताली मारते कर वापस आ जाएंगे और बोलेंगे क्या पिक्चर थी, मजा आ गया। मजा आपको नहीं आया, जिसकी थी उसको आ गया। जिसकी थी पिक्चर हम देखते हैं, समय हम खराब करते हैं, टाइम हम खराब करते हैं। मर्सिडीज इनके घरों में आती है, BMW इनके घरों में आती है, हवाई जहाज उनके पर्सनल जेट इनके घरों में आते हैं, इनके बंगले 1,000 करोड़ के होते हैं। और हमारे पास क्या होता है? टाइम हमारा
पैसा हमारा, हंसी हमारी, नाचना हमारा, मजे वो लेना। चुनाव आएंगे नहीं उससे पहले चर्चा ऐसे करेंगे, ऐसे चर्चा करेंगे कि भैया मोदी जी अपनी कुर्सी आप ही को देने वाले हैं, तू ही बस मैं तो हटने वाला हूं। अच्छा अकेले भी नहीं करते, 5-6 को लेके करेंगे कि मैं तो खुद का खत्म करूंगा ही करूंगा, तेरा भी और खत्म करूंगा। क्या टाइम। अरे यार मान लो चुनाव आ गए, चर्चा करना गलत नहीं है पर उसको खींचना गलत है। 2 घंटे आपने चर्चा कर ली, समझ में आता है, उसको 6 घंटे क्यों कर रहे हो यार? तो 4 घंटे अपने आप को तो दे दो। और जिसकी चर्चा कर रहे हो वो आपके घर पे कितनी बार आए भाई साहब? एक बार भी नहीं। एक बहुत बड़े बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का इंटरव्यू देखा था सोनी साहब। मुंबई का एक लड़का, सॉरी दिल्ली का एक लड़का मुंबई गया सर और मुंबई जाके सुपरस्टार बन गया। जब वो मुंबई गया उसके जेब में 100 रुपया था, आज इंडस्ट्री का 5000 करोड़ का मालिक है। जानते हैं कौन है लड़का? कौन है? वाह मेरे लाल, बिल्कुल सही बोला है भाई। शाहरुख खान साहब, शाहरुख खान साहब से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया, इंटरव्यू में देखना देखना उसका आंसर क्या दिया, उस बंदे ने आंसर क्या दिया। शाहरुख खान से इंटरव्यू में एक बार पूछा गया कि शाहरुख खान साहब आपने अब तक 40 सुपरहिट पिक्चरें दी, कितनी? 40 सुपरहिट पिक्चरें। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आपने खुद ने अपनी खुद की मूवी कितनी बार देखी? तो शाहरुख खान ने रिप्लाई दिया हंसकर कि मुझे देखने की जरूरत क्या है, आप लोग हो ना देखने के लिए। आप देखते जाओ मैं हिट होता जाऊंगा, आप देखते जाओ मैं हिट होता जाऊंगा। जितनी आप मूवियां देखोगे उतने मेरे बंगले बनेंगे, जितना आप टाइम खराब करोगे उतने मेरे हवाई जहाज आएंगे। सीधा सही आंसर दिया। फिर एक बार एक बहुत बड़े इंटरव्यू जिसका जो सीरियल चलाते हैं आपकी अदालत, उन्होंने उनसे पूछा शाहरुख खान साहब से कि आज आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आपको कैसा लगता है? आपका लड़ाई किससे? आप किसको बीट करना चाहते हैं? आप तो नंबर 1 हो चुके हैं, शाहरुख खान बादशाह बन गए आप तो। अब आप जिंदगी में क्या चाहते हैं? तो शाहरुख खान ने पता है क्या रिप्लाई दिया था? मेरी लड़ाई किसी से नहीं, खुद से। मुझे और बड़ा बनना है और जब तक मैं नहीं रुकूंगा, जब तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड में शाहरुख खान का नाम न हो जाए, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज वही लड़का दुबई का ब्रांड एम्बेसडर, दुबई के बुर्ज खलीफा के ऊपर अच्छे के पोस्टर नहीं आते, लेकिन शाहरुख खान की पिक्चर का पोस्टर वहां रिलीज होता है और उसका एक ही कारण है, वो है आप और मैं, क्योंकि हमने उसने किया और हमने से सुपरस्टार बना। बताइए दोस्तों की टाइम हमारा, पैसा हमारा, समय हमारा कब तक बर्बाद करेंगे? और आसिम कहती है यही टाइम यही पैसा तू मेरे पे लगा, यही समय तू मेरे पे खर्च कर, यही तू चर्चा मेरी कर, एक दिन तेरे बेटे को शाहरुख खान बना दूंगी। इन दो कारणों का फोकस करना स्टार्ट कर दो। पहला नेटवर्किंग की ताकत, दूसरा टाइम को बर्बाद करना बंद कर दो। अगर ये 2 काम आपने कन्वर्ट करके आसिम में कर दिए तो आप इस 80% में से निकल के 20% की स्लैब में आ जाओगे और आना चालू कर दोगे। लेकिन अगर आपने नहीं किए तो फिर मेरे भाई किसी और को दोष मत देना। मेरी बात इज इट क्लियर हो रही है आपको? बात समझ में आ रही है? नहीं दोस्तों, ये 2 मेजर कारण है जिस कारणों से ये लोग बहुत बड़े बने, बहुत आगे निकले।
और दोस्तों तीसरा मेजर कारण था और वो था पब्लिसिटी, अपने आप का प्रचार करना किस तरीके से। थर्ड मेजर कारण क्या था इन लोगों का? तीसरा मेजर कारण था दोस्तों ये कि ये अपनी पब्लिसिटी बहुत अच्छे से करना जानते हैं, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना बहुत अच्छे से जानते थे। उसके साथ ही इन्होंने पब्लिसिटी को किस तरीके से काम में लिया और किस तरीके से स्टार बने। मैं इस पॉइंट के ऊपर जब फोकस थोड़ी देर बाद में करूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस तरीके से पॉइंट आपको बड़ा बनाएगा। लेकिन ये तीन कारण हैं, जिसका तीसरा कारण है जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा।